Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the next video, and in this video we are going to discuss the permanent rejection in the MNS medical exam. In the first video we discussed about the temporary rejection, and if you have not watched that video, I will give the link of that video in the description and the I button too, so you can watch that video from there. Okay, and that video is very important, so please watch that. And I have uploaded the interview questions video also, so if you have not watch that video also, then you can watch that too. And I have uploaded on a medical detail examination that I have uploaded. Please watch all the videos because all the videos that I have uploaded are very important, so please make sure that you are watching every video. So let's just start that. So let me just recall the definition of permanent rejection in the temporary rejection. Temporary rejection means you have 50% chance that इस chances कि अगर आप medically unfit हो गए हैं तो अब वापस 50% चांसेस है कि आप वापस मेडिकली फिट हो सकते हैं. बट परमानेंट रिजेक्शन में ऐसा होता है कि अगर आप एक बार मेडिकली अनफिट हो गए देन यू विल बी मेडिकली अनफिट फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम, एंड देन you will be out of the final merit list. Okay, so let's just discuss that in which test you can get the permanent rejection. So firstly I am going to discuss the UCG ultrasound. That means I have taken this in the temporary rejection, I am taking it into the permanent rejection also. Like अगर किसी को अपेंडिक्स वगैरह ही प्रॉब्लम हुई तो इस केस में फिर यहाँ पर आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, है ना. तो इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड को यहाँ पर डाला हुआ है. तो अल्ट्रासाउंड हो सकता है, देन एक्सरे, मतलब अगर किसी की बोन वगैरह फ्रैक्चर है देन उसको परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, या फिर अगर किसी की बोन कम है देन उसको नहीं मिलेगा. नहीं, बोन अगर कम है तो नहीं मिलेगा, बोन फ्रैक्चर है देन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर आपको PCOD या फिर PCOS वाली प्रॉब्लम है देन आपको मिलेगा. ठीक है, इसमें तो काफ़ी को मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मिल जाता है इसमें. ठीक है, या फिर आपकी ओवरी वगैरह में सिस्ट है देन आपको मिल सकता है. ठीक है, और प्रेगनेंसी वाला जो है उसमें आपको मिलता है, ये श्योर है, मेक श्योर है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलना है, वो भी मेडिकल में. ठीक है, प्रेगनेंसी के ऊपर उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं कि किस किस डिटेल तक आपको नहीं मिलेगा, किस किस डिटेल तक आपको मिलेगा. तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. दिस इज द पैराग्राफ दैट दे हैव गिवन. तो इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है प्रेगनेंसी विल कॉज अ रिजेक्शन. ठीक है, वाइल अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन द लेडी कैन बी कंसिडर फिट 24 वीक्स आफ्टर एन अनकॉम्प्लिकेटेड विजाइनल डिलीवरी. मतलब कि आप अभी प्रेग्नेंट नहीं है बट आपके पास बेबी है. ठीक है, और आपकी जो डिलीवरी हुई है उसको अगर 6 महीने हो गए हैं तो आप मेडिकल के लिए फ़िट है, फिर आप मेडिकल दे सकते हैं MNS का, और आप उसमें फिट भी होंगे. बट अगर 6 महीने से कम का है, जैसे 3 महीने का बेबी है आपके पास या 2 महीने का बेबी है, देन यू विल बी मेडिकली अनफिट. ठीक है, देन आता है कि 24 वीक्स आफ्टर एन MTP या फिर अबॉर्शन, आपने अबॉर्शन या फिर MTP कराया है, उसको अगर 3 महीने हो गए हैं देन ऑल्सो यू विल बी मेडिकली फिट. बट अगर 3 महीने से कम का टाइम है, जैसे 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने हुए, देन यू विल बी मेडिकली अनफिट. ठीक है, अगर 52 वीक्स हुए हैं, जैसे आपको बेबी हुआ बट वो बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू नहीं हुआ, वो कि अगर आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू नहीं हुआ है, आपका बेबी ऑपरेशन के थ्रू है, अगर आपके ऑपरेशन को 1 साल प्लस 1 महीना और एडिशनल इतना टाइम अगर हो गया आपके ऑपरेशन के हुए, अगर 52 वीक्स मीन्स कि जैसे आपको हुआ है, आपका बेबी हुआ बट वो आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू नहीं बल्कि एक सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू हुआ, मतलब आपका ऑपरेशन हुआ देन आपको डिलीवरी हुई. तो अगर वो ऑपरेशन आपका 1 साल पहले हुआ है, 1 साल और 1 मंथ, मतलब 52 वीक्स है ना, तो 1 साल में 48 वीक्स होते हैं और 4 वीक्स और एक्स्ट्रा, मतलब एक और मंथ एक्स्ट्रा. ठीक है, तो 13 मंथ. ठीक है, तो अगर आपके ऑपरेशन को 13 महीने हो चुके हैं देन यू विल बी मेडिकली फिट. अदरवाइज 13 महीने से कम का टाइम है, जैसे 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, देन यू विल बी मेडिकली अनफिट. ठीक है, तो ये अनफिट और फिट आपको समझ में आ गया. एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, आप एक मदर हैं, आपकी डिलीवरी को 6 महीने हो गए हैं, तो आप मेडिकली फिट होंगे. 6 महीने से कम का टाइम है देन यू विल बी मेडिकली अनफिट. ठीक है, आपने अबॉर्शन या MTP कराया, अगर आपके अबॉर्शन या MTP को 3 महीने हो गए हैं देन यू विल बी मेडिकली फिट. अगर नहीं हुआ है देन यू विल बी मेडिकली अनफिट. ठीक, अगर आपका जो बेबी है, आपके पास बेबी है, आप मदर हैं एंड आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू नहीं ऑपरेशन के थ्रू है, तो अगर आपके ऑपरेशन को 1 महीना और 1 साल कंप्लीट हो, मतलब 13 महीने कंप्लीट हो गए, देन यू विल बी मेडिकली फिट. 13 महीने से कम का टाइम है, जैसे 7 महीने, 8 महीने या फिर 6 महीने,
देन यू विल बी मेडिकली अनफिट। ठीक है, प्रेगनेंसी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो आपको पता चल गया कि परमानेंट रिजेक्शन किस में मिलेगा एंड टेम्पररी रिजेक्शन किस में मिलेगा। और जो डिटेल मेडिकल के वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है तो आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे टेस्ट बताए हैं कि कौन कौन से टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाकर चेक करें, वो हेल्पफुल वीडियो है। ठीक, और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है कि कैसे क्या टेम्पररी कब परमानेंट कब, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट ऑल्सो who are going to be appear in the MNS SSC interview and the medical exam. Okay, so thank you for watching this video and please like, share and subscribe my channel, and all the best for your exam and for your interview too.